दोस्तों, अल्पेश कुमार लखतरिया फ्रॉम क्लिक अगेन। हम आपके सामने आए बायोडीजल प्लांट के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। यूपी के अंदर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अतरौली तहसील के पास में काजिमाबाद सिटी है, सिटी नहीं विलेज कह सकते हैं आप। काजिमाबाद बरीब के पास में ये बायोडीजल का 20,000 लीटर पर डे का प्लांट लग रहा है। उसके प्रोग्रेस के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। पहले मैंने बताया था कि ये फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन के साथ में हम ये अपना जो भी है स्ट्रेंथ साइड का ये सिग्नल वगैरह ये सब सारा काम चल रहा है। तो ये अभी का वो चल रहा है। और साथ साथ में ये स्टोरेज टैंक का भी आप देख सकते हो कि स्टोरेज टैंक वगैरह है, उसको हम एक साइड से दूसरी साइड उठा के क्लब करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस साइड में फाउंडेशन का काम चल रहा है, जिसमें बॉयलर रूम वगैरह ये सब बनेगा, इलेक्ट्रिक पैनल और इलेक्ट्रिसिटी का एलपीजी मैनिफोल्ड वगैरह, तो उसका काम स्टार्ट किया है। तो आइए हम विजिट कराते हैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस के बारे में। इस साइड हम चलते हैं, क्या प्रोग्रेस है वो दिखाते हैं आपको। ये हमारे मिस्टर विक्रम राय ठाकर बैठे, पीआरओ है, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर। जो मैं बात कर रहा था आपको फाउंडेशन का, ये स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं आप। ये 25 mm की थिकनेस की ये शीट है। उसके अलावा ये भी उसका सपोर्ट 25 mm की थिकनेस का ये साइड में दिया हुआ है, और उसको अभी वेल्डिंग का काम उसका चल रहा है प्रॉपर। ये फिनिशिंग का आप देख सकते हैं सारा काम। साइड से प्रॉपर तरीके से उसको वेल्डिंग करके उसको मजबूत तरीके से किया जा रहा है। इसमें माल जो भी लगा है वो सेल कंपनी का हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। ये स्टिकर के साथ में आपको वो भी दिखाऊंगा, एमबी वगैरह। ये हर एक जगह पे चारों ओर से उसको सपोर्ट दिया है, ताकि उसमें फाउंडेशन में कोई कमी नहीं रहे, उसकी स्ट्रेंथ रहे। बीच में जो ये गैप नीचे आ रहा है, उसमें भी अभी लिक्विड से हम केमिकल से फिलिंग करेंगे, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर जो कूलिंग टावर के पास में हम बॉयलर वगैरह, उसके लिए ये फाउंडेशन अभी दीवार कर, ये कूलिंग टावर के लिए है। 12 फीट गहरा है ये, 10 बाय 10 की साइज का। ये सराउंडिंग 65 बाय 15 फीट का ये पूरा बनेगा, जिसके अंदर यहाँ पर ये बॉयलर रूम बनेगा। उसके पास में एलटी पैनल का करेंगे, और साइड में एलपीजी के लिए वो मैनिफोल्ड का स्टेशन बना रहे हैं। ये स्टोरेज टैंक का काम चल रहा है। तो स्टोरेज टैंक के लिए, स्टोरेज टैंक में जो बॉटम है 10 mm थिकनेस का यूज़ कर रहे हैं, उसका वेट इतना हैवी होता है कि जिसके अंदर बंदों से, मैन पावर से उठाना बहुत टफ होता है। टफ क्या, मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है वो। तो हमने हाइड्रा मंगाया आज, और हाइड्रा से ये चल रहा है पूरा काम मूव करने का। तो हाइड्रा से उसको होल्ड करके रखते हैं, और एक दूसरे के पास में लाके कनेक्ट करके आगे ज्वाइंट करेंगे, वेल्ड करके। ऊपर चढ़ा रहे हेलमेट। इसको भी वहाँ से उठा के ला रहे हैं। ये सारी स्टोरेज टैंक है, उसके सारा सेल वगैरह सब बना हुआ है। उसको एक जगह से दूसरी जगह लाके उसके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर भी यहाँ पर है हमारे पास, तो ट्रैक्टर से भी उसको मूव करते हैं इधर उधर। लेकिन हर चीज़ ट्रैक्टर से पॉसिबल नहीं है उसको मूव करना। अब इसका डाया ही 3.5 मीटर का डाया है, डायामीटर। तो 3.5 मीटर के रेडियस वाला जो करना
एक साथ वो मुश्किल था, तो उसको हाफ हाफ पार्ट में कट करके उसको फिर एक कंबाइंड जॉइंट में कर रहे हैं। तो ये साइज के डाया का ये पूरी टैंक बनेगी। ये पूरा फैब्रिकेशन वर्क हम यहीं ऑन साइट करते हैं, तो सारा कुछ मतलब साइट पे बनेगा। और सेल कंपनी का है ये पूरा, एमएस का। ये पूरा अभी एमएस वर्क चल रहा है, एमएस का। आगे नेक्स्ट वीक में, एक वीक बाद हम एसएस स्टेनलेस स्टील 304 पे वर्क स्टार्ट कर देंगे। ये टैंक को एक दूसरे के पास में कंबाइन करके फिर उसको कनेक्ट करेंगे वेल्डिंग वगैरह करके। ये अभी काम चल रहा है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये इसका नीचे से आप वेल्डिंग का आप देखिए उसकी क्वालिटी, और ये हर एक चीज़ में क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है। वेल्डिंग को नीचे से भी प्रॉपर तरीके से उसको फिनिश किया जा रहा है। आप अंदर की साइड से भी देख सकते हैं, अंदर भी एक एक जॉइंट को आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे वो बॉटम का हो या साइड का हो, हर चीज़ में। इस तरह से अभी ये टैंक को लाके एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये भी फिलहाल नीचे का बॉटम फिनिश हो गया है, आप देख सकते हो उसको। ये सारे बॉटम को एक साथ मतलब इकट्ठा करके अभी ज्वाइन करेंगे। टोटल जो ये 60 KL की टैंक है, 60,000 लीटर की कैपेसिटी की टैंक रहेगी। वैसे 4 टैंक इसमें आएगी, और इसकी हाइट जो है वो 20 फीट 20 फीट की हाइट जाएगी, और 3.5 मीटर का डाया रहता है। तो 60,000 लीटर की ये कैपेसिटी की टैंक बनेगी। अभी ऐसी 4 टैंक है। बाकी मिथनॉल स्टोरेज टैंक है 30,000 लीटर की कैपेसिटी की, जो अंडरग्राउंड रहेगी, वो इसी जगह पे। अभी यहाँ पे स्टोरेज टैंक बनाने का काम चल रहा है, तो हमने ये नीचे ग्राउंड के अंदर खुदाई वगैरह सारा अभी नहीं हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, फिर हम स्टोरेज टैंक के बाद में हम मिथनॉल का भी यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोरेज वगैरह करके ये स्टार्ट कर देंगे। ये क्रेन को उठाने के लिए ये पूरी आयरन की लोहे की जंजीर है, उसके साथ में कर रहे हैं। नहीं होगा। इसमें उन्होंने मैन पावर से भी करने की कोशिश कर ली थी,
टोटल 18 बंदे लगे थे, तो हम बड़ी मुश्किल से 6 इंच उसको ऊपर कर पाए थे। इतना हैवी वेट होता है उसका, खाली ये नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो उसको ही। वैसे ही 4 अलग अलग स्टेप में वो ऊपर आएगा। ये सारा वर्क हम जो स्टोरेज टैंक है या कोई भी रिएक्टर वगैरह आ गए, एसएस का भी होगा, सारा काम हम ऑन साइट ही करते हैं। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम, एकदम क्वालिटी वर्क मिलेगा। ये एक सेल है, यानी टैंक का एक पार्ट हुआ 1.5 मीटर की विड्थ है ये सेल की। ऐसे 4 सेल लगेंगे तो 6 मीटर की हाइट हो जाएगी टैंक की, और 3.5 मीटर का डाया रहेगा। ये इस तरह से एक दूसरे से ये कनेक्ट करेंगे। अभी तो ये आप देख सकते हो, मैं अगर वो एक एक चीज़ का पूरा वीडियो आपको करने जाऊँगा तो ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन अभी का आपको थोड़ा सा मतलब एक झलक दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया आए कि ऑन साइट हम किस तरह से टैंक वगैरह उसका फैब्रिकेशन वर्क वगैरह सारा करते हैं। क्योंकि अगर हम इसको बना के एक ही जगह पे बना के अगर शिप करने जाए ट्रांसपोर्टेशन, तो आप समझो कि 20 फुट लेंथ है उसकी, और 3.5 मीटर का वो डाया उसका ले लो, तो एक ट्रक के अंदर अप्रोक्स एक ही टैंक आ पाएगी। अब ऐसे ही हमारी 7 टैंकें अलग अलग साइज़ की वो बना रहे हैं, 4 टैंक तो यही बड़ी साइज़ की है, तो हमें कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें लग जाएगा। क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं प्लांट का जो भी मतलब आपको
प्रपोजल या कॉस्टिंग जो दे रहे हैं उसमें सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूडिंग ही रखा है हमने। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका अलग से पे करना होगा या ऐसे। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्लांट का फाउंडेशन, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, प्लांट का फाउंडेशन हो गया, फिर स्ट्रक्चर, शेड, इसके सराउंडिंग ऊपर भी शेड बनेगा, फिर मशीनरी अंदर जो भी आएगी, ऐसे जो प्रोसेस रिलेटेड मटेरियल है वो सब सारा स्टेनलेस स्टील 304 का रहेगा। तो इसका मशीनरी, शेड, ये कूलिंग टावर वगैरह हो गया, बॉयलर है, ये सब सारा कंप्लीट, एलटी पैनल, इलेक्ट्रिसिटी पैनल, फिर लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट, ये सब सारी चीज़ हमारे स्कोप में रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे स्कोप में है। आप ये देख रहे हो हाइड्रा जो आ रही है, हाइड्रा के लिए जो भी मतलब खर्चा होगा वो भी हमने अपने स्कोप में ही रखा है। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला है कि आप इधर उधर करो। और वो क्लाइंट के लिए, क्लाइंट इन द सेंस के जो प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो ओनर है, उनके लिए वो पॉसिबल भी नहीं है कि वो इधर उधर भागा दौड़ी करे, हाइड्रा का अरेंज करे या वहाँ जाके वो करे, ट्रांसपोर्ट का अलग से वो करे। और ट्रांसपोर्ट का कितना कॉस्टिंग आ रहा है, क्या है, वो भी एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो उससे बेटर है कि हम हमारे स्कोप में ही सारी चीज़ रख ली है। प्लांट का फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, शेड, मशीनरी, स्टोरेज टैंक, लैब का इंस्ट्रूमेंट, फिर ये हाइड्रा क्रेन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ है प्लांट रिलेटेड वो हमने हमारे स्कोप में रखी है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि आप क्लाइंट के स्कोप में क्या है। क्लाइंट के स्कोप में आप ये सराउंडिंग बाउंड्री वॉल देख रहे हो, तो प्लांट का ये प्लान लेवल लैंड हो गई, ये रोड 20 फीट वाइड किया है, तो इंटरनल रोड, बाउंड्री वॉल, ऑफिस, जैसे ये गार्ड रूम वगैरह जो भी बना है या अपना ऑफिस वगैरह बना रहे हो, यहाँ पर इन्होंने स्टाफ रूम जो क्वार्टर है वो आउटसाइड में रखा है, क्योंकि उनका बाहर भी उनकी लैंड है। इसके ये सामने दिख रहा है वो स्टाफ क्वार्टर बना रहे। तो स्टाफ क्वार्टर और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन ये आप ऑनर के स्कोप में रहता है, क्लाइंट स्कोप में। बोरवेल भी पानी का किया है, वो बोरवेल भी हमने यहाँ पर ये कॉर्नर में ये बोरवेल का है स्पेस, तो वो वहाँ पर दिया गया है। तो ये पानी का यानी कि वाटर अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट और लैंड, बाउंड्री वॉल और इंटरनल रोड वगैरह, सिविल वर्क, वो ऑनर यानी कि क्लाइंट के स्कोप में रहेगा। बाकी सारी चीज़ प्लांट रिलेटेड जो भी है वो सारा हमारे स्कोप में है। तो ये टन की प्रोजेक्ट है पूरा कंप्लीट, ताकि आपको जो भी मतलब एनओसी परमिशन भी लेनी पड़ती है, जैसे कि पॉल्यूशन की होगी, फायर की है, तो ये सब एनओसी परमिशन में भी हम आपके गाइड कर देंगे कैसे कैसे क्या करना है, अप्लाई वगैरह है सारा, उसमें भी हेल्प कर देंगे। उसका जो भी मतलब कॉस्ट है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, अंडर टेबल जाता है, तो वो खर्चा है वो क्लाइंट के स्कोप में रहेगा। अब ये वाला वहाँ से उठा के इसको यहाँ पे कर दिया है, और ये दूसरा उसके साथ जो कनेक्ट करना है उनको वहाँ से उठा रहे हैं। उसी चीज को वहाँ के उठा के इसके पास में ये रखा जाएगा। ये जनरेटर है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट है, वो क्लाइंट के स्कोप में रहता है। ये 82 kVA का जनरेटर है, तो इस पे हमारा 4 से 5 मशीन जो है वो वेल्डिंग मशीन वो उसमें चल जाता है एक साथ में। तो रात को लेट नाइट भी काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रात को लाइटें भी चालू करनी पड़ती है।
चाहे कितनी भी बड़ी कैपेसिटी हो, वो प्लांट हम लगा देंगे। मिनिमम 5000 लीटर पर डे, 5000 लीटर पर डे की कैपेसिटी का प्लांट रहेगा। मल्टीफीड यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पाम, टेलो, यूज़ कुकिंग ऑयल, एसिड ऑयल। एसिड ऑयल में भी बहुत टाइप के एसिड ऑयल है, जैसे कि सनफ्लावर, सोयाबीन, नट शेल, राइस ब्रान, कॉटन सीड, बहुत सारे जितने भी मतलब खाने वाले या एडिबल नॉन एडिबल जो ऑयल है, वो सबसे बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हो आप। और 5000 लीटर पर डे से लेके आप 1 लाख लीटर या जितने भी आपका मतलब जो भी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है आपकी, जिस तरह का बजट हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल आपको जितना चाहिए उतना मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास सोर्सेस नहीं हो रॉ मटेरियल का, तो हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर देंगे। उसका अलग से सेपरेट एग्रीमेंट कर लेंगे रॉ मटेरियल के लिए, और हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। आपको प्लांट का मतलब जैसे रन करने की प्रॉब्लम हो कि कैसे करेंगे, किस तरह से प्लांट चलाएंगे, प्रोडक्शन का हमें नॉलेज नहीं है किस तरह से बनाना है, तो हम प्लांट ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लैब का तो सेटअप हम करके देते ही है, इसी कॉस्ट में हम इंक्लूडिंग रहता है हमारा पूरा टर्न की प्रोजेक्ट में। इसी तरह ये इसको ज्वाइन करके एक के साथ में दूसरा सेल लगाएंगे, ऐसे ही 4 सेल लगेगा, तब जाके ये 60 KL की एक टैंक बनेगी, स्टोरेज टैंक। यहाँ भी हर चीज़ आप देख सकते हैं। सिविल वर्क भी चल रहा है, तो उसमें भी आपको क्वालिटी वर्क दिखेगा। हर चीज़ में उसकी साइज, डायमेंशन वगैरह मतलब सब कुछ एक मेजरमेंट करके ही उसमें काम किया जाता है। ये उसका नीचे का बेस बना रहे दीवार का। ये स्ट्रक्चर है। मैं एक बार स्ट्रक्चर में ऊपर तक आपको ले जाता हूँ, ताकि एक थोड़ा आइडिया है कैसा दिखता है, क्या लगता है ऊपर से। ये सीढ़ी आप देख सकते हो। सीढ़ी का स्टेप आप देखिए। कोई भी ओल्ड एज आदमी भी है, या तो मान लीजिए ओल्ड एज नहीं, यंग बंदा काम कर रहा है, लेकिन प्लांट ऑपरेटर है या लैब टेक्नीशियन, वो दिन में 10 बार ऊपर नीचे करना होता है उसको, तो वो कितनी बार भी ऊपर नीचे करेगा तो उसको थकान नहीं महसूस होगी। ये ऊपर से व्यू है उनका। ये सेल कंपनी का है। मैं आपको यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर। इस सेल कंपनी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। यहाँ पे वेसल्स, रिएक्टर वगैरह ये सब उसमें कनेक्ट होगा। ये चलने के लिए उसमें रोड वे स्पेस छोड़ दिया है, वॉकिंग स्पेस। ये इसके ऊपर का है, सेकंड फ्लोर, और उसके ऊपर शेड आ जाएगा।
ये पाइप है, अपोलो का यूज़ कर रहे हैं हम। ये रहा APL अपोलो, क्योंकि सेल कंपनी पाइप नहीं बनाती है। बाहर की साइड में वे ब्रिज दे दिया है। पहले हम प्लान कर रहे थे अंदर की साइड के लिए, लेकिन फिर ओनर का मानना था कि अंदर तो सिर्फ अपने लिए ही यूज़ हो पाएगा, बाहर करेंगे तो पब्लिक के लिए भी हो जाएगा यूज़, तो इन्वेस्टमेंट का यूज़ हो पाए टोटल। तो फिर बाहर की साइड यहाँ वे ब्रिज दे दिया है। और ये स्टाफ क्वार्टर बनाया है बाहर। ये गार्ड रूम है, इलेक्ट्रिक पैनल और जनरेटर के लिए ये रूम रखा है। बाकी ये पूरा स्टोरेज टैंक के लिए एरिया है, यहाँ स्टोरेज टैंक लगेंगे। तो ये हाइड्रा से बन रहा है सारा कुछ, मतलब एक जगह से मूवमेंट के लिए आज बुला लिया है, तो हाइड्रा से मूवमेंट कर रहे हैं ये तीसरा पार्ट उसको मूव किया जा रहा है। मैं इसको ज़्यादा और लंबा वीडियो नहीं खींच के आपको शॉर्ट में ही यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोगों को किसी को भी, जो भी बंदे इंटरेस्टेड है, आप अपना मतलब खुद का प्लांट लगाना चाह रहे हो बायोडीजल का, तो आप मोस्ट वेलकम हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7900410660। मैं रिपीट कर रहा हूँ 7900410660। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, और आप उसमें कांटेक्ट करिए। बायोडीजल का अलग अलग कैपेसिटी का है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट हम देंगे, पूरा गाइड करेंगे। अभी नहीं, कई बार होता है क्लाइंट के मन में कि आप तो प्लांट लगा के चले जाओगे, हमारा क्या होगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। हम प्लांट लगा के नहीं जाएंगे, प्लांट लगा के आपके साथ और भी लंबे टाइम के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। हमारा काम सिर्फ प्लांट लगाना नहीं है, हम आपको प्लांट का ये सारा कुछ कंप्लीट सेटअप कर देंगे। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करेंगे। तो लंबे टाइम तक हम जुड़ रहे हैं, और क्वालिटी वर्क हम दे रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और मैं आगे और भी जो जो प्रोग्रेस होता रहेगा वैसे वैसे आपसे आगे जुड़ता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।